खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। 2 दिन से वो महवे इंतज़ार थी। बार बार मोबाइल उठाकर देखती मगर कोई कॉल ऐसी नहीं आई थी जिसमें मायशा से मिलने का जिक्र हो। शाम में बैठी वो बच्चों को होमवर्क करवा रही थी। जिस लम्हे किसी अनजान नंबर से कॉल आई, झट से रिमशा ने फोन उठाया। हेलो, आवाज में बेताबी साफ महसूस की जा सकती थी। अस्सलामु अलैकुम, रिमशा से बात हो रही है? फरजाद ने सलाम करते ही तस्दीक चाही। जी, वो तेजी से बोली। मैं फरजाद बात कर रहा हूँ। आप मायशा की फुप्पो है ना? अब की बार उसने तारुफ करवाया। जी, मैं उसकी फुप्पो बात कर रही हूँ। कैसे हैं आप? आवाज से ही खुशी छलक रही थी। जी मैं ठीक हूँ। मुझे फरवा ने कॉल पर बताया था कि आप उससे मिलना चाहती हैं। उसकी बात सुनकर उन्हें लगा 2 दिन का इंतजार रायगा नहीं गया। जी आप मुझे बता दें, जहां कहेंगे आ जाऊंगी, वो बेचैनी से बोली। बस नहीं चल रहा था कि उड़कर उसके पास जाएं, उसे आगोश में भरकर बताएं उन्होंने उसे कितना और कब कब नहीं याद किया। जी, मैं इसी नंबर पर अपने ऑफिस का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप शाम में आ जाइएगा। उसने फौरन वक्त और जगह का तायन करके बताया। ठीक है, जब आप कहें। वो फौरन से मान गई। वो कैसी है? इससे पहले कि वो अलविदाइया कलमात कहता वो बेसब्री से बोली। बहुत अच्छी है, आपने उसकी बहुत अच्छी तरबियत की है। उनके सवाल पर वो मुस्कुरा कर उन्हें सराहे बगैर न रह सका। मेरी बच्ची, बेख्तियार आंसू निकले। अरे प्लीज आप हौसला रखें, कल इंशाल्लाह आपकी मुलाकात हो जाएगी। उसकी नम आवाज से वो समझ गया कि वो रो रही हैं। फौरन से उन्हें हौसला दिया। बहुत शुक्रिया। वो मुतशक्कर हुई। अरे नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा हुआ आपने खुद राब्ता कर लिया, उसे आपकी जरूरत है। चंद एक बात के बाद उसने फोन रख दिया। रात में फुर्सत से मायशा का नंबर मिलाया ताकि वो पहले से जहनी तौर पर तैयार हो जाए अपनी पुप्पो से मिलने के लिए। क्या हो रहा था? कुछ देर पहले ही तो वो उसे अपार्टमेंट छोड़कर गया था। कॉफी पीते वो लैपटॉप पर ही कोई मूवी ढूंढ रही थी। मूवी देखने लगी थी। खैरियत? अपने काम का बताती वो उसके फोन करने पर थोड़ा हैरान हुई, क्योंकि वो बहुत कम इस वक्त उसे फोन करता था। घड़ी पर टाइम देखा, 11 बज चुके थे। हाँ, तुम्हें बताना था कि कल शाम में तुम्हारी पुप्पो को मैंने ऑफिस बुलवा लिया है। वो नॉर्मल से अंदाज में उसे बताने लगा। सच में? लेकिन क्या वाकई वो मेरी पुप्पो ही है? एकदम से खुश होते फिर ख्याल आया कि सच भी है या किसी ने प्रैंक किया है, इसीलिए उन्हें तुम्हारे अपार्टमेंट का एड्रेस नहीं दिया, ऑफिस का दिया है, ताकि वहां ये मामला खुले कि आया वो तुम्हारी पुप्पो ही है। उसकी बात पर मायशा ने सर हिलाया। सही किया, उसे फरजाद का फैसला ठीक लगा। कौन सी मूवी देख रही हो? अपने मतलब की बात करके अब वो उसकी ऊट पटांग बातों को सुनना चाहता था। कोई खास नहीं, अभी तो सर्च कर रही हूँ। कॉफी का घूंट भरते उसने अपनी तवज्जो फिर से लैपटॉप पर मबजूल की। वैसे कोई कह रहा था कि उसने कभी मूवीज नहीं देखी। वो शरीर लहजे में उसकी फर्नांडस से होने वाली गुफ्तगू का हवाला देने लगा। और कोई मेरी सब बातों पर कान लगाए खुद को अनजान जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। उसे भी याद आया कि उसने तो 2 हाथ करने थे फरजाद से। फौरन सीधी होकर बैठी। बंदा कोई दोस्त की मदद ही कर देता है, वो तो कोई ऐसा बातों नहीं था। इतनी मुश्किल से मैंने जान छुड़वाई और आप बैठे पूरे शो के मजे ले रहे थे। वो उसे जताने लगी कि वो भी इससे अनजान नहीं थी। फरजाद का कहकहा मायशा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट ले आया। हाँ, तो तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने मसाइल हैंडल कर सकती हो। वो मुस्कुराते लहजे में उसे दाद दे रहा था। मैं जितनी भी बड़ी हो जाऊं, आप जैसे दोस्त की जरूरत हमेशा रहेगी। उसका लहजा लम्हा भर में संजीदा हुआ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी यकीन दहानी पर उसने बेआवाज आमीन कही। चलो तुम्हें एक अच्छी सी मूवी का नाम बताता हूँ। वो फौरन लहजा बशाश करते हुए बोला। अब प्लीज अपने जैसे संजीदा मूवी का नाम ना बता दीजिएगा, या फिर मार धाड़ वाली। लड़कों को अमूमन ऐसी फिल्में पसंद आती हैं। वो नाक चढ़ा कर बोली। शुक्रिया लड़की, तुमने मुझे लड़का कहा। वो उसके लड़का कहने पर शरारत से बोला। मायशा खिलखिलाई। गलती इंसान से ही होती है, सॉरी मर्दों को। वो भी फौरन शरारती लहजा अपना गई। ना, जो पहले कह दिया मैंने वही मान लिया है। वो भी उसकी बात पकड़ चुका था। लें भला, आप किस कदर एज कॉन्शियस हैं।
लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। वो मसनूई हैरत से बोली, खैर लड़के साहब, मुझे फिल्म का नाम बताएं। उसके हंसने पर वो हैरत खत्म करती जल्दी से बोली, ओके एंट्री पेंट सर्च करो, बहुत ही बेस्ट मूवी है, मेरी फेवरेट हीरोइन कैथरीन जेटा जोन्स की है। आई बेट तुम एक लम्हे के लिए भी मूवी देखते बोर नहीं होगी। मायशा ने उसके बताते साथ ही सर्च करना शुरू कर दिया। फेवरेट हीरोइन पर उसका माथा ठनका। कोई हॉरर मूवी तो नहीं है? मैं बता रही हूँ, अगर हॉरर हुई तो मैंने आपके घर आ जाना है। सर्च करते साथ साथ वो उसे धमकाने लगी। अरे नहीं यार, कोई हॉरर नहीं है, बल्कि सस्पेंस है। उफ, क्या याद करवा दिया। अब तो मैं भी लगाने लगा हूँ। चलो तुम भी एंजॉय करो, मैं भी मूवी एंजॉय करता हूँ। सुबह रिव्यूज लूंगा। उसे तजस्सुस में लगाकर वो फोन बंद करके खुद भी लैपटॉप लिए लाइट्स ऑफ करके बेड में बैठ गया। दूसरी जानिब मायशा का दिमाग फेवरेट में उड़ा हुआ था। मूवी शुरू हो चुकी थी। लड़की तो वाकई खूबसूरत थी। आवाज, अंदाज सब दिल लुभाने वाले थे। कुछ सोचकर मायशा ने मोबाइल पकड़ा। व्हाट्सएप पर फरजाद का नंबर निकाला। आपकी चॉइस अच्छी है, वरना हीरोइन बस ठीक ही है। महवियत से मूवी देखते उसकी नजर पास रखे मोबाइल की रोशन होती स्क्रीन पर पड़ी। हाथ बढ़ाकर मोबाइल पकड़ते व्हाट्सएप खोला। मायशा के मैसेज में जो जेलसी की बू आ रही थी वो फरजाद को कह कहा लगाने पर मजबूर कर गई। सुधर जाओ यार, इतनी प्यारी सी तो है। उसका मैसेज पढ़कर मायशा ने मुंह बनाया। हाँ, मैं वाकई बहुत प्यारी हूँ, कोई शक नहीं। वो फौरन उसकी बात का रुख अपनी जानिब मोड़ गई। चुप करके अब मूवी देखो, दिमाग मत खाओ। हस्बे तवक्को अगला मैसेज डांट से भरपूर था। मायशा ने मोबाइल रखकर तवज्जो स्क्रीन की जानिब मबजूल की। दिल में वो दाद दिए बगैर न रही कि मूवी वाकई बहुत दिलचस्प थी। सर, कोई फरहत साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वो स्टूडियो में मसरूफ था जिस वक्त मैनेजर की कॉल आई। हाँ, भेज दो। फरहत बहुत मकबूल प्रोड्यूसर था। अक्सर फरजाद से मुलाकात रहती थी। कीबोर्ड को साइड पर करके उसने साले को इतला दी। एक नजर उस रूम की जानिब देखा जहां मायशा रियाज कर रही थी। ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आते फरहत को देखकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। आइए जनाब, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? खुश दिली से कहते वो उससे बगलगीर हुआ। फरहत अकेला नहीं था, किसी मोबाइल कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर भी उसके हमरा था। इनसे मिले, ये मशहूर मोबाइल कंपनी के मैनेजर हैं, ज़ीशान लगारी। फरहत ने उसका तारुफ करवाया। नाइस टू मीट यू। फरजाद खुश अखलाकी से मिला। प्लीज बैठें। उनके पीछे मौजूद सोफे पर बैठने का इशारा किया। फरहत ने सोफे पर बैठते साथ ही कोने वाले कमरे से आती मायशा की आवाज को बड़ी दिलजमी से सुना। ये वही सिंगर हैं जिन्हें तुम अमेरिका से लाए हो? उसके सवाल पर फरजाद ने असबात में सर हिलाया। भाई, धूम मचा दी है इस लड़की की आवाज ने। वो भी उससे मुतासिर लग रहा था। ऐसा ही है, फरजाद ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ समेटी। और तुम हीरो को ढूंढ ही लाते हो कहीं ना कहीं से। वो मुस्कुराती नजरों से उसे दाद दे रहा था। यही तो फन सीखा है। बायां बाजू मोड़कर सोफे की हत्ती पर कोहनी टिकाए, हाथ की मुट्ठी बनाए थोड़ी पर जमाए बैठा वो पूरी तरह उनकी जानिब मुतवज्जे था। कोई चाय पानी हो जाए? साले ने हक मेजबानी अदा की। कॉफी अगर मिल सकती है तो जबरदस्त हो जाएगा, फरहत ने बेतकल्लुफी से कहा। जरूर, क्यों नहीं, साले ने कहते साथ ही मैनेजर को कॉल मिलाई। 5 कॉफी भेज दो। फोन बंद करके वो भी उनकी जानिब मुतवज्जे हुआ। आजकल क्या चल रहा है? साले ने सवाल किया। बस यार, एक ऐड बनाना है इनके लिए, उसने ज़ीशान की जानिब इशारा करते बताया। अभी वो मजीद कोई बात करते कि कोने वाले कमरे का दरवाजा खोलकर मायशा अपने ही ध्यान में बाहर आई, मगर सामने मौजूद 2 अजनबी शक्लों को देखकर यकदम रुकी। वो भी दरवाजे की आवाज सुनकर उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। फरजाद उसकी झिझक भांपते अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो दोनों भी खड़े हो चुके थे। आओ मायशा, ये हमारी इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर फरहत हैं और साथ में ज़ीशान है, एक मशहूर मोबाइल कंपनी के मैनेजर। फरजाद ने उनका तारुफ करवाया। हेलो। उनके हेलो के जवाब में मायशा ने सर हिलाकर हेलो कहा। आहिस्ता कदमों से चलती फरजाद के बराबर उसी के सोफे पर बैठ गई। हम असल में इन्हीं की वजह से यहाँ आए हैं। फरहत की बात पर मायशा ने कुछ चौंक कर फरजाद की जानिब देखा, जिसका चेहरा किसी भी तासुर से खाली था। एक तो हम चाहते हैं कि तुम इस ऐड का जिंगल बनाओ। दूसरे, मायशा ना सिर्फ आवाज का जादू जगाएं बल्कि इसमें एक्ट भी कर दें तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार होंगे। फरहत की बात पर मायशा ने यकदम फरजाद की जानिब कुछ परेशान नजरों से देखा।
उसने कभी एक्टिंग, मॉडलिंग नहीं की थी, कुछ के एड में परफॉर्म करे। फरजाद ने भी उसकी आंखों की परेशानी बहुत अच्छे से पढ़ ली। मायशा ने कभी एक्टिंग और मॉडलिंग नहीं की, है ना? फरजाद को उसके चेहरे पर फैली सरासीमगी देखते समझ आ गई कि बात अब उसे ही संभालनी पड़ेगी। जी, मैंने कभी कैमरे को फेस नहीं किया। मायशा ने भी सहूलत से उसकी बात की तस्दीक की। मैं जिंगल गा दूंगी लेकिन सॉरी परफॉर्म नहीं कर सकती, उसने झिझकते हुए इनकार किया। देखें मैम, हम बहुत आस और उम्मीद लेकर आए हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, आप घबराएं नहीं, हम सब आपको गाइड करने के लिए है ना। वो उसकी घबराहट समझ रहा था। हमें सिर्फ फीमेल नहीं मेल वॉइस की भी जरूरत है, और कुछ दिन पहले ही सर की गायकी से आशना होने का इत्तेफाक हुआ, तो क्यों ना आप दोनों इस एड में गा कर और परफॉर्म करके 4 चांद लगा दें। ज़ीशान ने पहली बार बातों में हिस्सा लिया। ग्रेट आइडिया, फरहत भी हैरान कुन अंदाज में बोला। कोई ग्रेट आइडिया नहीं, तुम्हें पता है मैं इन सब फजूलियात से दूर रहता हूँ। वो एकदम बात का रुख बदलते देखकर संजीदा हुआ। सर प्लीज, एक ऐड की तो बात है और चंद मिनट्स की अपीयरेंस होती है इसमें, हम कौन सा 3 घंटे की मूवी का कह रहे हैं। वैसे भी आप दोनों को लोग इकट्ठे देखकर बहुत पसंद कर रहे हैं। ज़ीशान की बेख्तियारी में कही बात ने मायशा और फरजाद को लम्हा भर के लिए सुन लिया। तुम वैसे भी 1-2 एड्स में काम कर चुके हो, एक तो मेरा ही बनाया हुआ था। फरहाद ने एकदम उसे कतराते हुए याद दिलाया। यार वो जवानी की बेवकूफ़ी थी, वो पूरी कोशिश कर रहा था दामन बचाने की। तो अब तुम कहाँ से बूढ़े हो गए हो? एक बेवकूफ़ी और सही। काफ़ी आते ही उनकी बातों का रुख बदला। जी मैम, तो आपका फाइनल है? प्लीज़ आप लोग भी इसे मनाने की कोशिश करें, हमें कोई जल्दी नहीं है, 1-2 दिन तक सोच कर जवाब देना। वो दोनों उठते हुए उसे शदीद मुश्किल में डाल गए। मायशा हिचकिचाते हामी भर चुकी थी, मगर उम्मीद भरी नजरों से फरजाद को देखती रही कि वो भी हामी भर ले, मगर वो तो टस से मस ना हुआ। वो दोनों तो चले गए मगर मायशा उसके पीछे पड़ गई। क्या है, एक ऐड कर लेना मेरे साथ, नहीं तो मैं भी साफ साफ जवाब दे दूंगी, वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। नहीं यार, फजूल है ये सब, वो बेजारी से बोला। तो फिर मैं भी इनकार कर देती हूँ। तुम क्यों करोगी, तुम कर लो, वो उसे समझाने लगा। जब एक चीज आपके लिए फजूल है तो मेरे लिए ठीक है क्या ये फेयर है? वो नाराज नजरों से उसे देखते हुए बोली। आप भी तो समझाएं ना इन्हें, वो साले को भी बीच में घसीटने लगी। मगर वो जानता था कि जिस चीज को फरजाद ना कर दे, दुनिया की कोई ताकत उसके मुंह से हाँ नहीं करवा सकती। मायशा, जिद नहीं करो, मैं होऊंगा तुम्हारे साथ, डोंट वरी, वो उसे रसान भरे लहजे में बोला। कुछ देर की तो बात है, कौन सा हमें लंबी सी फिल्म करनी है, एक हेड ही तो है ना, प्लीज प्लीज प्लीज। वो मुसलसल प्लीज की तकरार करती उसका जब्त आजमा रही थी। स्टॉप इट मायशा, नहीं कह दिया है ना तो बात खत्म करो, लीव दिस नाउ, जाओ अपनी जगह पर, साले रिकॉर्डिंग शुरू करो। उसे बुरी तरह झड़क कर वो कीबोर्ड की जाने मुतवज्जे हुआ। साले ने अफसोस से उसे और फिर बेयकीन नजरों से उसे देखती मायशा को देखा। यकीनन वो फरजाद से इस लहजे की उम्मीद नहीं कर रही थी। उसकी धाड़ पर वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। इसी खामोशी से उठकर वो अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठी, चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। उसके बाद सिवाय काम के उनके माबैन सारा दिन कोई बात नहीं हुई। शाम में रिमशा ढूंढ ढांड कर उसके ऑफिस पहुंच चुकी थी। सर, मायशा की कोई रिश्तेदार आई हैं। मैनेजर की कॉल पर उसे याद आया कि उसकी पुप्पो ने आना था। ओके, तुम उन्हें वेटिंग एरिया में बिठाओ, मैं मायशा को भेजता हूँ। उसे हिदायत देकर फरजाद ने फोन बंद किया। तुम्हारी पुप्पो आई हैं, संजीदा लहजे में उसे मुखातिब किया, जो कब से सिवाय काम के इससे और कोई बात नहीं कर रही थी, हत्ता कि उसे देखने से भी एहतराज बरत रही थी। आ जाओ, वो बाहर बैठी हैं। वो उसके हमरा वेटिंग एरिया में आया। मायशा खामोशी से किसी रोबोट की तरह उसके साथ चल रही थी। वेटिंग एरिया में पहुंचते ही उसे एक कुर्सी पर रिमशा बैठी नजर आई। सालों बाद इस मेहरबान औरत का चेहरा देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख सकी। उनकी गोद ने उसे संभाला था। वो क्यों ना उस औरत की कदर करती। पुप्पो, लरसते आंसुओं से पुरनम लहजे में कहती वो उनके करीब आई, जो ग्लास वाल से बाहर सड़क को देख रही थी। मायशा की पुकार पर तड़प कर मुड़ी। मायशा, मेरी जान। तेजी से उठकर वो उसे करीब आती बेकरार नजरों से उसे देख रही थी। आंसू गालों पर रवां दवां थे।
मायशा का भी हाल कुछ कम नहीं था। फरजाद खामोशी से उसकी पुश्त पर खड़ा ये जज्बाती मंजर देख रहा था। मेरी जान कितनी बड़ी हो गई है। उसे अपने साथ भींचते वो शिद्दत से रो पड़ी। उनके गले लगते ममता की मोहब्बत का शिद्दत से एहसास हुआ, जिसे छोड़कर वो असल माँ की जानिब बढ़ी थी, जहां ये सब बर्फ में लिपटा मिला था। सर्द जज्बात, मुंजमिद एहसासात, मोहब्बत की गरमाइश तो वो पीछे छोड़ आई थी, जो इतने सालों बाद आज उसे मोम कर रही थी, पिघला रही थी। आई एम सॉरी, उनसे माफी मांगी। ना मेरा बच्चा, किस बात की सॉरी? उसे खुद से पीछे करते उसका मतोरम चेहरा दोनों हाथों में थामा। मैं आपको छोड़कर गई, काश आप मुझे रोक लेती, जबरदस्ती कभी न जाने देती। वो रोते इस वक्त को कोस रही थी जब वो यहां से गई थी। ना मेरा बच्चा, ऐसे नहीं कहते। वो परेशान सी हुई, कुछ भी तो नहीं जानती थी कि वो वहां किस हाल में रही थी। क्या हुआ, भाभी तुम्हारे साथ नहीं? वो बेचैन हुई। न कभी मेरी माँ मेरी थी, न कभी बाप। वो रोते हुए जिंदगी का वो तल्ख एतराफ कर रही थी जिसने उसे रोल दिया था। आप प्लीज बैठें। फरजाद को यकदम मुदाखलत करनी पड़ी। मायशा की गैर होती हालत उसे बुरी तरह तकलीफ से दो चार कर रही थी। आप कहाँ रहती हैं? मैं आपसे मिलने आऊंगी। मायशा को यकदम एहसास हुआ यूं अभी उन्हें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं। सॉरी बेटे, मैं आपसे सलाम दुआ करना भूल गई। चेहरा साफ करते वो फरजाद की जानिब मुतवज्जे हुई। कोई मसला नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। वो उन्हें शर्मिंदगी से बचा गया। आप मेरा एड्रेस लिख लो। उन्होंने फरजाद को एड्रेस लिखवाया। अभी मेरे साथ नहीं चल सकती? वो आस से बोली। नहीं फूफो, अभी काम है, मैं 1-2 दिन में आऊंगी। आप मेरा नंबर नोट कर लें। उसने सहूलत से अभी इनकार किया। अभी सोचना था उन्हें कितना और किस हद तक अपना माजी बताए। हाँ हाँ, उन्होंने तेजी से मोबाइल निकालकर नोट किया। उसे लिए वो वेटिंग एरिया में ही बैठ गईं। फरजाद ने चाय मंगवा ली। खुद भी वो वहीं मौजूद रहा। उनसे उनके घर, शौहर और बच्चों का पूछने लगा। कुछ देर बाद वो मायशा से अपने घर आने के बहुत से वादे लेकर गईं। आप फिक्र मत करें, मैं खुद इसे आपके पास मिलाने लाऊंगा। फरजाद ने मोहब्बत से उन्हें यकीन दिलाया। जीते रहो, हर मुराद पाओ। वो मोहब्बत से उस खूबरू जवान मर्द को मायशा के हमरा खड़े देकर दिल में न जाने क्या क्या दुआएं करने लगीं। कुछ देर बाद वो उन्हें सी ऑफ करके वापस स्टूडियो के जाने बढ़े, जो फरजाद ने उसकी हालत के पेशे नज़र उसे तसल्ली देने के लिए हाथ थामा, जिसे वो बड़ी सहूलत से फरजाद के हाथ से निकालकर सीने पर दोनों बाजू बांधकर उसे नज़रअंदाज करती अंदर बढ़ी। फरजाद ने बुरी तरह उसकी नाराजगी महसूस की। वापसी पर भी वो फरजाद की बजाय साले के साथ गई, ये कह कर के मुझे सफीना से कुछ काम है।